ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से क्या क्या योग आने वाले समय में बनने वाले हैं आपके लिए। आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए कि इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से जिस विषय के लिए हम आज उपस्थित हैं आपके समक्ष, वो है मंगल का परिवर्तन क्या कुछ करने जा रहा है। 18 अगस्त को मंगल का परिवर्तन हुआ और मंगल ने अपनी राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में पदार्पण किया और पंचम भाव में पदार्पण करने के बाद शनि के साथ षडाष्टक योग बन गया उनका। शनि महाराज आपकी सफलता वाले भाव में चल रहे हैं इस वक्त और मंगल शनि का षडाष्टक योग बड़ा बदनाम योग माना जाता है, अशुभ योग माना जाता है कि जो चलती हुई गाड़ी को भी रोक देता है। उल्टी दिशा में कार्य करने की शुरू बन जाते हैं। उल्टी दिशा में कार्य करने की यानी सफलता का मार्ग इधर है और भागाता इधर है। ऐसे में शनि महाराज भी जब वक्री चल रहे हैं, वो भी सफलता वाले भाव से आपको दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी लाल किला इधर है और भगाव इधर का हो रहा है। तो ऐसे में ग्रहों का योग चल रहा है और ये घटना आपके साथ चल रही होंगी, आपको देखने को मिल रहा होगा। शनि महाराज जिस प्रकार का वक्र स्थिति में होकर सफलता के भाव से आपको दूर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा योग जो बन रहा है षडाष्टक योग, एक ही नहीं 2 बन रहे हैं। वैसे तो 3 षडाष्टक योग बन रहे हैं, लेकिन अशुभ ग्रहों को समझ लेना चाहिए। बृहस्पति का भी, राहु का और मंगल का भी षडाष्टक योग बन गया। बृहस्पति के साथ भी मंगल का बन गया, लेकिन षडाष्टक अशुभ ग्रहों का योग बनता है वो परेशान करने वाला होता है। राहु महाराज 12वें भाव बैठ के शनि मंगल के साथ वो भी षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो 2-2 ग्रहों का षडाष्टक योग। ऐसे में सूर्य शनि का भी समसप्तक योग चल रहा है। ये सब चीजें उठापटक होने के योग बनाता है। तो आपको वृषभ राशि वालों को खास तौर पर ये जो समय है, ये जो 1-1.5 महीने का समय बड़ा न ये उबड़ खाबड़ सड़कों वाला समय है, बड़ी शांति के साथ चीजों को चलाने का आपको प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं, जुर्मानों के योग बन सकते हैं। कई प्रकार से सीधे रास्ते पर चलते चलते आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे और फिर वो रास्ता कहीं ना कहीं, जो रास्ता आपको दिया हुआ है, जो आपके मन से चल रहा है, वो आपको लगेगा सीधा है, लेकिन वो है रास्ता ठीक नहीं, जो आपको साफ साफ चलने के लिए मार्ग सामने उपस्थित हो रहा है। तो ऐसे में आवश्यकता है बड़ी सावधानी के साथ सही रास्ते को पकड़ना, सही मार्ग को पकड़ना, सही चीजों का चुनाव करना। उम्मीद में कहीं ना कहीं कष्ट ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है आपको खास तौर पर। ऐसे में बुध का अस्त हो जाना भी एक कष्ट का योग बन रहा है, तो ऐसे में हर चीजों को फूक के कदम रखने की जरूरत है आपको बहुत बढ़िया तरीके से, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ग्रह अस्त हो, ये जो 2 महीने का समय है, 1-1.5 महीने का समय, सितंबर का तो विशेष तौर पर आप समझ लीजिए। और ऐसे में ग्रहों का योगा योग भी देने, ऐसे में शनि की दृष्टि जो है वक्र स्थिति में चलते हुए उत्तर की तरफ चल रही है। आप देखिए पूरे विश्व में यदि उत्तर की तरफ देखें, रशिया इत्यादि, यूक्रेन इत्यादि कितने अशांत चल रहे हैं। भारत में उत्तर दिशा में देखें तो कितनी प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि उत्तर की तरफ है। ये सारे के सारे कष्ट, आपदाओं का, प्राकृतिक आपदाओं का, उठापटक का योग, राजनीतिक अस्थिरता का योग देने की योग स्थिति बना रहा है। तो ऐसे में हर चीज में आपको भी सावधान रहने की, आपके आंतरिक प्रवृत्ति के अंदर भी कहीं ना कहीं ये दृष्टि जो है कष्ट देने के योग बना सकती है। सावधान होकर कार्य करने की जरूरत है। महंगाई की मार थोड़ी और कष्ट दे सकती है, ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आतंकवादी घटनाएं थोड़ी बढ़ने के योग बन सकते हैं इन 1-1.5 महीने में, क्योंकि षडाष्टक योग चल रहा है राहु का शनि के साथ, और विशेष तौर पर शनि का और मंगल का, राहु का और शनि मंगल का, ये सब जो योग बन रहे हैं ये कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इन सब के उपाय करने की जरूरत है। उपाय किसके पास, समझ लीजिए आपकी सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है। हमारी मति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त जो बनता है आपकी राशि में, तो आपको हनुमान जी की आराधना नित्यप्रति करने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे सुंदर उपाय है। जितना हनुमान जी की आराधना नित्यप्रति करेंगे, ये समस्त ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर करने का रास्ता आपको बहुत सुंदर तरीके से प्राप्त हो सकता है। तो नित्यप्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दिया नित्यप्रति जला दीजिए, घर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से रास्ता प्राप्त होगा। शनि का स्तोत्र भी पाठ कर सकते हैं। शनि महाराज वक्र गति में चलने के कारण से आपकी राशि के अनुसार से हैं तो योग कारक, लेकिन जिस स्थिति में चल रहे हैं वो थोड़ा सा अननेसेसरी रास्ता लंबा कर रहे हैं आपके लिए। तो उसके लिए उपाय क्या किया जाए। कहा जाता है कि दशरथ महाराज की कथा आती है जो केकई के साथ घटी थी। जब देवासुर संग्राम में महाराज शनि जा रहे थे केकई के साथ दशरथ जी महाराज, तो रास्ते में शनि का दर्शन हुआ और कहा जाता है कि शनि का जब दर्शन हुआ तो महाराज दशरथ ने उनको प्रणाम किया और एक स्तोत्र का पाठ किया। वो कहा जाता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। वो इस प्रकार से है, नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः,
नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रु जड़ाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। ये शनि स्तोत्र है जो आपको मिल जाएगा और बहुत सुंदर तरीके से इसका नित्यपति यदि एक बार पाठ कर लें तो कहा जाता है कि शनि ने स्वयं दशरथ जी को आशीर्वाद दिया, जो दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करेगा शनि का उस पर दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो शनि मंगल का राष्ट्रक युग चल रहा है, मुख्यतः इस वक्त कष्ट जो है आपकी राशि के अनुसार से शनि की वजह से हो रहा है। दूसरा कष्ट हो रहा है बृहस्पति राहु की युति जो चल रही है उसकी वजह से। दशरथी के लिए नित्यपति इसका पाठ करें, ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। दूसरा उपाय जो आप वो करने का प्रयास कीजिए वो आपको भी बता देते हैं हम, वो भी करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव के मंदिर में नित्यपति जाकर उनका तिलों के द्वारा अभिषेक करें शाम के समय में। ये थोड़ा सा दूध में आप केसर डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें तिल डाल दीजिए, उसके द्वारा भगवान शंकर का नित्यपति शाम के समय प्रदोष काल में समस्त कष्टों को दूर करने वाले काल में, दोषों को दूर करने वाले काल में, जब सूर्यास्त हो जाए और शाम का समय हो, सूर्यास्त के करीब करीब 48-42 मिनट तक का समय जो होता है वो विशेष तौर पे 2 घड़ी का समय, जो 48 मिनट तक का समय है वो प्रदोष काल माना जाता है, उसमें ये उपाय कर लीजिए। राहु का प्रभाव भी समाप्त होगा, राष्ट्रक युग जो बन रहा है मंगल के साथ, और शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए वैसे ही उपाय बताया। ये दोनों उपाय करके आप समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 महीने रिजर्व रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा जो इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हो उनको थोड़ा सावधानी के साथ करें, अन्यथा कष्ट आने के योग बन सकते हैं। धन्यवाद।